साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर कभी किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। क्या आपको पता है 13 साल से कम उम्र के बच्चे का फेसबुक अकाउंट बनाना अपराध है? क्या आपको पता है सोशल मीडिया पर एक्टिव आपका बच्चा साइबर क्राइम कर सकता है? क्या आपको पता है कि इंटरनेट यूज करने वाला हर तीसरा बच्चा किसी न किसी तरीके की धमकी का शिकार होता है? वो ऑनलाइन बुली किया जा चुका होता है। अगर आप इन बातों से नजरअंदाज कर रहे हैं, इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपकी पेरेंटिंग पर सवाल उठना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक 11 से 16 साल के बच्चों के खिलाफ इंटरनेट पर बदसलूकी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। दुनिया भर में इंटरनेट पर एक्टिव हर 3 में से 1 बच्चा किसी न किसी तरह की धमकी का शिकार पाया गया है। वहीं 11 से 18 साल के लगभग 20% बच्चे, 20% बड़ा आंकड़ा है, 20% बच्चे कहते हैं कि वो ऑनलाइन आक्रामकता या फिर धमकी का शिकार हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आपका बच्चा सेफ है और कैसे वो ऑनलाइन सेफ रह सकता है? अब उसे आज की टेक्नोलॉजी से दूर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देकर बच्चों को ऑनलाइन हो रही इन घटनाओं से आगाह कर सकते हैं, उनके अनचाहे विचारों और अनुभवों से उन्हें बचा सकते हैं। बच्चों के ऑनलाइन रहने के दौरान उनके आसपास रहने की कोशिश कीजिए और निगरानी करते रहिए। बहुत जरूरी है कि बच्चों के आसपास रहना, जब उनके ऊपर निगाह डालना। बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी, मतलब पासवर्ड, ईमेल संबंधी जानकारी साझा करने के लिए या ऑनलाइन किसी को लेने या देने के लिए रोकिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव बच्चों को बताइए कि कैसे किसी को ब्लॉक किया जाता है, कैसे कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। बच्चों को सोशल साइट्स पर अपनी निजी तस्वीर डालने से रोकिए, मना कीजिए। कई बार टीनेज बच्चे बदले की भावना के चलते दूसरों की आपत्तिजनक फोटो या सूचना पोस्ट कर देते हैं। इस कारण बाद में उन्हें बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उन्हें दूसरों से संबंधित जानकारी पोस्ट करने से मना कीजिए। उन्हें गाइड कीजिए कि किस तरीके से ये चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों को बताइए कि अनजान व्यक्ति के ईमेल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ऐसे ईमेल में जिसमें ओपिनियन पोल होते हैं कि आप अपना सवाल बताओ, हम अपना बताते हैं, इससे भी बाहर रहिए। उसको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अपने माँ बाप और अपने टीचर को इस बारे में जरूर बताइए। बच्चों की मेमोरी में ये बात डालते रहिए कि साइबर अपराध क्या होता है, किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स लोगों को अपने अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं। बच्चे अगर पता रहेगा तो जरूर वो सतर्क रहेंगे। और एक बहुत जरूरी बात, बच्चों को इंटरनेट से जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उस पे पेरेंटल सॉफ्टवेयर आते हैं, वो पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जरूर कीजिए। और इस तरीके के सॉफ्टवेयर में आप जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसको आप देख सकते हैं और बाद में उसको ट्रैक कर सकते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की वेबसाइट्स पर, किस तरीके के लोगों से बच्चा आपका बात कर रहा है। पेरेंट्स बच्चे को समय समय पर, अगर आप लोग ऑनलाइन जो दोस्त बनते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपका बच्चा बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। आप उनसे बातचीत कीजिए। बच्चों से हमेशा ये पूछते रहिए कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई दोस्त बना है तो वो कहाँ का है, क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारियां लीजिए। कोई भी गलत चीज होती है, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड होता है, बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराइए। सूचना तकनीक कानून 2000 IT एक्ट 2000, इसके अंतर्गत आप जो है, इसका प्रावधान किया गया है। आप इसके अंतर्गत आप IPC के संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत आप पुलिस में केस दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की आपराधिक घटना आपके बच्चों के साथ होती है तो जरूर सामने आइए। अगर पुलिस शिकायत नहीं दर्ज करती है तो फिर ये बात अदालत तक पहुंच सकता है। आप वकील की मदद से मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये कुछ वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। और पेरेंटिंग अपनी इस तरीके से रखिए कि आपके बच्चे को लगे कि पापा और मम्मी की लगातार नजर हमारे ऊपर है।
बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर उनके लिए जिनके जिगर के टुकड़े अब इस बदलती दुनिया में टेक से भी होते जा रहे हैं, लगातार वो इंटरनेट के टच में है। जय हिंद।